फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राजू का एस्ट्रोलॉजी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में रोग व ज्योतिष निवारण, यानी कि ज्योतिष के द्वारा रोग निवारण। आज हम बात करने वाले हैं बालारिष्ट योग, यानी कि किसी भी बालक का मृत्यु यदि बचपन में होता है तो उसे बालारिष्ट कहा जाता है। यानी कि बालक का अर्थ बाल्यावस्था या बचपन और अरिष्ट का अर्थ है नाश, अर्थात बचपन में होने वाली अकाल मृत्यु को बालारिष्ट कहा जाता है। यह रोग कुंडली में निम्न कारणों से होता है। पहला है लग्नेश और लग्न अर्थात लग्न में स्थित राशि और उसके स्वामी निर्बल होने पर, यानी कि अस्त होकर बैठे हो या पाप प्रभाव में बैठे हो या बलहीन होकर बैठे होने के कारण, संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व लग्न ही करते होने के कारण ऐसे जातक को बालारिष्ट योग कहा जाएगा। लग्नेश के बल के कारण ही प्राणी को जीवन मिलता है, यानी कि लग्न ही कोई भी जातक या काल पुरुष का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आयु का क्षीण होना मृत्यु है, यानी कि आयु जब समाप्त हो जाती है तो हम उसे मृत्यु कहते हैं। आयु का अन्य रूप मृत्यु और उसका स्थान अष्टम भाव है, यानी कि कुंडली में लग्न से अष्टम गिने, अतः अष्टम भाव स्थित राशि और उसके स्वामी के निर्बल होने से भी बालारिष्ट होते हैं। यानी कि अष्टम भाव का स्वामी यदि कोई भी हो, दाखले तरीके हम जान लेते हैं कि तुला लग्न की कुंडली है और अष्टम स्थान में वृषभ राशि पड़ती है, तो वृषभ यानी कि शुक्र यदि अस्त पाप पीड़ित या बलहीन अवस्था में हो तो बालारिष्ट योग कहा जाएगा। लेकिन उसके लिए कोई एक पॉइंट यानी कि कोई एक तथ्य से बालारिष्ट योग नहीं कहा जाएगा। हम बताते हैं दूसरे और भी पॉइंट आगे है। बालारिष्ट के लिए चंद्रमा देखना भी आवश्यक है, यानी पहले लग्न और लग्नेश, दूसरा है अष्टम भाव, तीसरा है बालारिष्ट के लिए चंद्रमा देखना आवश्यक है। क्षीण चंद्रमा अर्थात सूर्य के निकट होकर वही आदि भाव यानी कि 6, 8, 12 में होने से भी बालारिष्ट होता है। देखा जाए तो सूर्य के नज़दीक, यानी कि ऐसा जातक अमावस्या या अमावस्या के नज़दीक ही जन्मा होता है। चौथा पॉइंट है लग्न और लग्नेश के साथ सुदर्शन पद्धति, जो एक ज्योतिष की पद्धति मानी जाए, अर्थात सूर्य लग्न से भी देखने का प्रयास करें तो परिणाम अधिक सटीक यानी कि अधिक चौकसाई वाला होगा। पांचवा है कि जहाँ भाव अष्टमेश का सिद्धांत निरूपित करते हैं, वही यदि आयु कारक शनि का बलाबल भी देखे तो अधिक श्रेष्ठ होगा। यानी कि कुंडली में शनि का भी विचार करके कहना चाहिए कि आपकी कुंडली में बालारिष्ट योग है या नहीं। छठवां पॉइंट है चंद्रमा का ध्यान करना अधिक श्रेष्ठ है। इसका कारण है कि ग्रहों में चंद्रमा को बालक का कारक यानी कि शिशु का कारक माना गया है। यदि चंद्रमा निर्बल है तो जातक का बचपन भी निर्बल होगा। यानी आपने देखा होगा कि जिस भी जातक का जन्म यदि अमावस्या या अमावस्या के निकट स्थान में यानी कि निकट तिथि में हुआ हो तो ऐसे जातक का बाल्यावस्था बहुत ही अच्छा नहीं गया हुआ, यानी कि निर्बल होता है। अब जान लेते हैं कि जन्म कुंडली में क्षीण चंद्रमा द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में हो और केंद्र में कोई शुभ ग्रह न हो, अष्टम व लग्न में पापी ग्रह हो तो बालक की शीघ्र मृत्यु माननी चाहिए, ऐसा ज्योतिष हमारा या हमारे ऋषि मुनियों ने कहा। अब बात करते हैं कि क्षीण चंद्रमा कब, यानी कि 5, 7वें, 9वें, प्रथम और अष्टम स्थानों में क्षीण तथा पाप युक्त चंद्रमा शीघ्र मृत्यु देता है। यानी कि इन्हीं स्थानों में यदि चंद्रमा बैठा हो और हमने ऊपर दर्शाए वैसे 6 से ज़्यादा पॉइंट लागू हो रहे हैं तभी आपकी कुंडली में बालारिष्ट योग बनेगा। अब जान लेते हैं कि शुद्ध मदन नवांतम लग्न रंध्रेशु अशुभ युतो मरणाय शीत रश्मि। अब इस श्लोक का अर्थ करते हैं कि शुद्ध यानी कि पंचम भाव, मदन यानी कि सप्तम भाव, नव यानी कि भाग्य भाव या नव, लग्न यानी कि प्रथम, रंध्र यानी कि अष्टम भाव। विदों ने जहाँ चंद्रमा को शिशुत्व का यानी कि चंद्रमा को बचपन का कारक माना गया है, वही चंद्रपुत्र बुध को शिशु का कारक माना गया। अतः बुध की सबलता दुर्बलता के विज्ञान होना समीचीन है, यानी कि वही सही रहेगा। बुध बाल कारक है। यदि बुध अति निर्बल होकर पापयुक्त, पापदृष्ट या अस्त या मध्य या पाप कर्तव्य में है तो बाल्यकाल में ही मृत्यु की आशंका रहती है। अतः मेरी यह सलाह है कि यदि ऐसे योग किसी भी जातक के बालक की कुंडली में पाया जाए तो तुरंत उसका उपाय करें, वरना
बालक की मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन बालक को ज़्यादा कष्ट होगा, यानी कि बचपन में ज़्यादा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। बालारिष्ट से रक्षा के लिए श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उपाय दर्शाए गए हैं। यानी कि निम्नलिखित कवच, यानी कि उसमें बालारिष्ट से रक्षा करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण में एक दिया गया है, उनका उपाय करना भी शुभ रहेगा। और चंद्रमा क्षीण होने ऐसी स्थिति में भगवान शिव की उपासना भी शुभ रहेगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।